हेलो फ्रेंड, आज की कहानी में हम सब देखेंगे एक थर की बाप ने अपनी बेटी और अपनी बेटी की सहेली के साथ कैसे अपनी रातें रंगीन करता है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक गली में एक लेडी को देखते हैं जो अपने कुत्ते के साथ एक घर की तरफ जा रही थी। घर के अंदर दो लड़कियां ड्राइंग करने में व्यस्त हैं। एक का नाम निकोला है जो अपनी सहेली यूसनिया के घर पर आई है। वही एक औरत वह जो अजीब अजीब हरकत करती है जिसका नाम अलीशा रूटेली है। अलीशा रूटेली किसी अनजान बीमारी से ग्रसित है जिसे अचानक से दौरे आते रहते हैं। फिर वह रोने और चिल्लाने लगती है। उसे मेंटली स्टे रखने के लिए एक मेडिसिन देनी पड़ती है। जो औरत सामान लेकर घर आई है वह अलीशा को संभालती है और फिर चली जाती है। यहाँ निकोला देखती है कि यूसनिया की माँ को केयर करने की जरूरत है। इसके बाद दोनों उस कमरे में जाती है और अलीशा की देखभाल करते हैं। यूसनिया अपनी माँ से पूछती है कि आखिर आपको हुआ क्या है। यूसनिया की फ्रेंड निकोला भी इसकी बीमारी का कारण पूछती है, जिसके बाद अलीशा उन दोनों को बताती है कि यह मर्द बहुत कमीने होते हैं, कभी किसी आदमी के चक्कर में मत रहना। यूसनिया अपनी माँ को उनके बेडरूम में ले जाती है। इतने में उसके फादर, जिनका नाम एमिलियो है, आ जाते हैं। यह एक ठरकी आदमी है, इसे अंगूर पसंद है और वह यहाँ टेबल पर रखे अंगूर खाने लगते हैं। यहाँ एमिलियो की नजर निकोला के पपीते पर होती है। निकोला भी एमिलियो को देखती है। इसके बाद एमिलियो अपनी वाइफ के पास जाता है। एमिलियो से उसकी वाइफ बिल्कुल अपने आप को नॉर्मल दिखाना चाहती है। वह ऐसा प्रेजेंट करती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है। निकोला अब तक अपने घर जा चुकी है। इसके बाद जब यूसनिया अपने डैड को खाने को कुछ देती है तो ये ठरकी बुड्ढा उसके बालों को सहलाने लगता है। वह कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। एक दिन क्लिनिक में एमिलियो की असिस्टेंट उसे बताती है कि उसकी बेटी ने अपनी फ्रेंड निकोला के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया है। उसके दांत में कुछ समस्या है जो अक्सर एमिलियो के घर आती रहती है। क्लिनिक में जब एमिलियो निकोला के दांत को चेक करने की कोशिश करता है वह दर्द से कराने लगती है। निकोला एमिलियो को अपने दांत तक छूने नहीं देती है और कहती है कि उसे पहले दर्द का इंजेक्शन लगाया जाए। निकोला नर्स को भी बाहर जाने के लिए बोलती है क्योंकि नर्स के सामने वह कंफर्टेबल नहीं है। जब नर्स बाहर चली जाती है एमिलियो उसे दर्द का इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन लगाने के बाद निकोला अजीब सा बर्ताव करने लगती है जैसे काम उत्तेजना में होता है। शुरू में डॉक्टर एमिलियो को लगता है कि शायद इंजेक्शन के कारण ऐसा हुआ है, परंतु ऐसा नहीं है। वह एमिलियो के साथ गपागप करना चाहती है। इसके बाद निकोला एमिलियो के साथ जबरदस्ती चुम्मा लेती है और अपने कपड़े उतारती है। इस बर्ताव से एमिलियो भी उसकी गुफा में अपना केला घुसाने चाहता है। इसके बाद क्लिनिक में ही दोनों गपागप शुरू कर देते हैं। कुछ देर के बाद एमिलियो को एहसास होता है कि उसने निकोला के साथ गपागप करके ठीक नहीं किया, क्योंकि निकोला उसके बेटी की फ्रेंड है। फिर हवस के इस पुजारी ने खिड़की से बाहर निकोला को जाते हुए देखता है। इस घटना के बाद अगले दिन निकोला यूसनिया के घर आती है। सभी लोग टेबल पर नाश्ता करते हैं, पर एमिलियो और निकोला ऐसा बर्ताव करते हैं कि जैसे उनके बीच गपागप हुआ ही ना हो। यही यूसनिया की माँ ने उन सभी के लिए कुछ बनाया था। यूसनिया तो उसे खाती है, पर निकोला को ये पसंद नहीं आया। यूसनिया को अभी तक नहीं मालूम कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके फादर के साथ गपागप किया है। बाद में यूसनिया की मॉम अपने यंग डेज के बारे में बताती है कि किस प्रकार से एमिलियो और उसका संबंध हुआ था, कैसे उसके फादर ने उसकी माँ को प्रपोज किया था। वह कहती है कि तब का एमिलियो और आज के एमिलियो बिल्कुल बदल गए हैं। एक दिन निकोला यूसनिया के घर पर आती है। इसके बाद निकोला अलीशा से मिलती है। अलीशा निकोला को एक गाउन पहनने को देती है जिसे उसने अपनी शादी के टाइम पर पहना था। इतने में यूसनिया बताती है कि एमिलियो घर आ गया है। यूसनिया की मदर गाउन को निकोला के शरीर से जल्द ही उतार देती है। इसके बाद यूसनिया की माँ उसके पिता को एक टब में नहलाती है। वैसा दिखावा करती है कि वह बिल्कुल नॉर्मल है। एमिलियो पूछता है कि निकोला अक्सर यहाँ पर क्यों आती रहती है। यूसनिया की माँ अलीशा कहती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और उसके फादर भी अपने काम में बिजी रहते हैं। निकोला अपना अकेलापन दूर करने के लिए यहाँ आती रहती है। रात को जब एमिलियो अपनी पत्नी के साथ बेड पर होता है तो उसे निकोला की याद सताने लगती है। एक दिन एमिलियो अपनी कार लेकर यूसनिया के स्कूल के सामने पहुंचता है। यहाँ वह देखता है कि उसकी डॉटर किसी लड़के के साथ बाइक पर बैठकर जा रही है। घर जाकर एमिलियो देखा है कि उसकी बेटी किसी से फोन पर बातें कर रही है। एमिलियो इस बातचीत को दूसरे फोन से सुन लेता है। यूसनिया कहती है उसके शरीर के कुछ जगहों पर कुछ निशान है। बहुत जल्द वह इसे अपने बॉयफ्रेंड को दिखाने वाली है। इतना सुनते ही एमिलियो यूसनिया के पास आता है और उसके ड्रेस को उतार कर उसकी बॉडी चेक करता है, पर यूसनिया के अंगों पर कोई निशान नहीं है। एमिलियो उससे माफी मांगता है और उसे गोद में उठाता है। फिर उसे बेडरूम में ले जाता है। एमिलियो अपनी बेटी से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई आदमी तुम्हारे शरीर को टच करे, ये मुझे पसंद नहीं। शाम को निकोला और यूसनिया साथ में दोनों बातें कर रहे होते हैं। निकोला कहती है कि जब जब उसके पीरियड चल रहे होते हैं तो उसके अंदर काम उत्तेजना पैदा होती है और अपना पपीता दबाने को मन करता है। क्या यूसनिया भी ऐसा महसूस करती है? यूसनिया इसका जवाब हाँ मैं देती है। अगली सुबह एमिलियो अपनी बेटी से कहता है कि हमें तुम्हारी माँ के इलाज के लिए उसे क्लिनिक ले जाना होगा। इसके बाद अलीशा को अस्पताल ले जाया जाता है।
अस्पताल में ऐसा लगता है कि अलीशा सचमुच पागल हो गई है। घर आने के बाद हम अलीशा को उसकी मेट के साथ देखते हैं। कुछ देर बाद एक डिलीवरी बॉय उसके पास आता है। मीट की थैली लेकर मेट घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डिलीवरी बॉय और अलीशा के बीच में खूब सारी बातें होती है। यहाँ डिलीवरी बॉय अलीशा को फ्लर्ट कर रहा होता है और तभी एमिलियो आ जाता है और वह डिलीवरी बॉय को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। अगले दिन एमिलियो अपनी डॉटर को पिक करने के लिए स्कूल जाता है। यूसनिया निकोला से कार में बैठने के लिए रिक्वेस्ट करती है। इसके बाद ठरकी बुड्ढा बहुत खुश हो जाता है। वही कार में यूसनिया निकोला से कहती है कि तुम मेरे फादर से एक अपॉइंटमेंट लो, मेरे पिता बड़े अच्छे डेंटिस्ट हैं। शाम को निकोला एमिलियो के क्लिनिक पर पहुंच जाती है। निकोला एमिलियो से अपना ढोल बजवाना चाहती है। एमिलियो को भी इसी दिन का इंतजार होता है और दोनों आपस में गपागप शुरू कर देते हैं। इसके बाद एमिलियो बताता है कि उसने निकोला को कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया। इसके बाद निकोला का मूड बदल जाता है और वह जाने लगती है। वह कहती है कि आप जैसे डॉक्टर का कोई भरोसा नहीं। इसके बाद एमिलियो अपने आप पर बहुत सॉरी फील करता है। घर आने के बाद हम देखते हैं कि एमिलियो बहुत उदास बैठा होता है। तभी उसकी बेटी उसके पास आ जाती है। एमिलियो की नजर यूसनिया के दोनों पपीते पर चली जाती है। इतने में यूसनिया एमिलियो की गोद में बैठ जाती है। अब एमिलियो अपनी बेटी के अंगों को सहलाने लगता है। यूसनिया अपने फादर को किस करती है। तभी एमिलियो को ही एहसास होता है कि यह गलत है। वह उठकर अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन जब एमिलियो अपनी बेटी को उसके स्कूल से पिक करने के लिए पूछता है, तब यूसनिया कहती है कि उसे शॉपिंग करनी है। निकोला भी इनके साथ आती है क्योंकि आज यूसनिया का बर्थडे है। शॉपिंग के दौरान एमिलियो निकोला के अंगों को घूरता है। उसके मन में सांप गुफा का सीन आता है। इसके बाद निकोला और यूसनिया वहाँ से निकलकर बाहर आकर बस में घुसते हैं। बस के अंदर कंडक्टर जब निकोला और यूसनिया को देखता है तो उसके मन में चुलबुली मचने लगती है। वह निकोला के बॉडी पार्ट को छूने लगता है, जिसके बाद कंडक्टर से इनकी बहस हो जाती है। फिर दोनों बस से उतर जाते हैं। शाम को यूसनिया के घर पार्टी होती है और उसकी सारी सहेलियां यहाँ पर आई होती हैं। इस समय निकोला उसकी मॉम के साथ है। इसके बाद यूसनिया अपनी सारी सहेलियों को अपनी मॉम के कपड़े पहनने के लिए देती है। यूसनिया खुद वो गाउन पहनती है जिसे पिछली बार अलीशा ने निकोला को दिया था। निकोला को यह पसंद नहीं आता है कि यूसनिया की माँ का गाउन यूसनिया पहन रही है। इसे लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है, जिस पर यूसनिया उसे कहती है कि तुम अपने काम से मतलब रखो। इसके बाद निकोला दुखी हो जाती है। उधर अलीशा सबके लिए पियानो बजा रही होती है, पर निकोला एक कमरे में अकेली उदास बैठी है। तभी वहाँ पर एमिलियो आ जाता है। वह देखता है कि निकोला यहाँ पर उदास बैठी है। यहाँ एमिलियो सोचता है कि अब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वह निकोला को अपनी बाहों में भरता है। निकोला भी उसके साथ गपागप वाला युद्ध शुरू कर देती है, जबकि बाहर पार्टी चल रही होती है। ढोल बाजवा लेने के बाद निकोला पार्टी से चली जाती है। कुछ दिन के बाद यूसनिया अपने पिताजी को बताती है कि उसकी एक फ्रेंड प्रेग्नेंट है। वह अपने फादर से पूछती है कि क्या इसका इलाज हो सकता है। एमिलियो सोचने लगता है कि कहीं वो निकोला तो नहीं जिसके बारे में उसकी बेटी बात कर रही है। अगले दिन एमिलियो निकोला के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। निकोला कहती है कि आप चिंता न करें। इसके बाद निकोला को एमिलियो गले से लगा लेता है। एमिलियो अपना सांप यहाँ निकोला के गुफा में भेजना चाहता है, पर निकोला मना कर देती है। घर आकर एमिलियो देखता है कि यूसनिया किसी से फोन पर बातें कर रही थी। यूसनिया ऐसा दिखावा करती है कि वो निकोला से बातें कर रही है। फिर एमिलियो की गंदी नजर यूसनिया के मास्क पर जाती है। एमिलियो के अंदर चुलबुली मच जाती है और वह अपनी बेटी के साथ भी गपागप करना चाहता है। यूसनिया भी अपने पापा को अपनी गुफा के दर्शन कराना चाहती है। यूसनिया को जबरदस्ती सुलाकर वह एमिलियो को लेकर हॉल में आ जाती है। यहाँ अलीशा कहती है कि तुमने मेरे साथ कई सालों से प्यार नहीं किया। अलीशा यहाँ पर एमिलियो के सांप को अपनी गुफाओं के दर्शन कराना चाहती है, पर ऐसा नहीं होता है। अगले दिन अलीशा को हम बेड पर देखते हैं। उसकी हालत खराब होती जा रही थी। इधर फूल पाकर एमिलियो निकोला को ढूंढने के लिए निकल जाता है। यूसनिया अब समझ जाती है कि उसके फादर निकोला के पीछे जा रहे हैं। इसके बाद निकोला एमिलियो को मिल जाती है। एमिलियो बताता है कि अलीशा को उसने हॉस्पिटल पहुंचा दिया, जो अब घर कभी नहीं आएगी। निकोला अब से उसके साथ ही रहेगी। इसके बाद वे दोनों घर पर आ जाते हैं। निकोला एमिलियो को बेड पर लेटा देती है। एमिलियो कहता है कि वह अब बहुत थक चुका है। निकोला अपने कपड़े उतारती है। इसके बाद दोनों घपाघप करने लगता है। अगली सुबह निकोला उठती है और रेडी होकर स्कूल जा रही होती है। यूसनिया उसके साथ है। एमिलियो खिड़की से ये सब देख रहा है। इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।